Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स के ऑफ अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑब्यूटरी। चलिए स्टार्ट करें इसी ऑर्डर में। सबसे पहले है नेम द स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन एंड वुड बेस्ड इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल। ये जो आपका अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन है, ये बेसिकली आपकी एक प्लांटेशन ड्राइव है। एंड इस प्लांटेशन ड्राइव से क्या होगा, एक तो किस स्टेट में, पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं। असम स्टेट में रहेगी। असम में इससे ग्रीनरी बढ़ेगी और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस प्लांटेशन ड्राइव के अंदर 1 करोड़ सैपलिंग्स प्लांट करने की बात की गई, एंड इनका टारगेट रहेगा 5 करोड़ सैपलिंग्स को प्लांट करना बाय 2025। एंड ये वुड बेस्ड इंडस्ट्री वेब पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, किस स्टेट के द्वारा, असम के द्वारा। नेक्स्ट, पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक ई पोर्टल जो कि है भारतीय वस्त्र एवं शिल्पकोश। ये एक रेपोजिटरी है टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट्स की इन दिल्ली। तो ये भारतीय वस्त्र एवं शिल्पकोश किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है, निफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया। नाइन्थ हैंडलूम डे की सेलिब्रेशन के दौरान, जो कि आपका 9th नेशनल हैंडलूम सेलिब्रेशन के दौरान, जो कि कहाँ पे हुआ, भारत मंडपम में हुआ, न्यू दिल्ली में, करेक्ट। वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पर हमने देखा 3000 से भी ज़्यादा जो वीवर्स एंड आर्टिशंस हैं उनकी प्रेजेंस हमें देखने को मिली। नेक्स्ट, विच हाई कोर्ट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड वारंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पोर्टल टू बेनिफिट ऑल स्टेक होल्डर्स। तो ये रहेगा उड़ीसा हाई कोर्ट। नेक्स्ट, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन जिन्होंने लॉन्च किया, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी टू गेट ई पासेस टू एंटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहले सुप्रीम कोर्ट में एंटर करने के लिए आपको पासेस लेने पड़ते थे, फिजिकली लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। एंड इसके लिए एक अभी एप्लीकेशन लॉन्च की गई, सुस्वागतम, करेक्ट। इसके बेसिस पे यहाँ पर आपको ऑनलाइन ई पासेस मिल जाएंगे, एंड ई पासेस की मदद से आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एंट्री हो जाएगी, राइट। तो एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा, वो है सुस्वागतम। नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली लॉन्च्ड अतिथि पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। ये जो अतिथि पोर्टल है, ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया है, करेक्ट। उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रहेगा, ताकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी स्ट्रीमलाइन हो सके, एंड जो भी ग्रीवेंसीज होंगी यहाँ पर, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के खिलाफ होंगी या जो उनके द्वारा कराई गई हैं, वो यहाँ पर सॉल्व करने की बात की गई।
करेक्ट। ये वर्कर, ये जो पोर्टल है, ये आपका बेसिकली एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि कलेक्ट करेगा, मैनेज करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्कर्स एंड मेक श्योर अबाउट द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये पोर्टल? केरला के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम है अतिथि पोर्टल। नेक्स्ट, विच अटैच्ड ऑफिस या गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड फ्लड वॉच? फ्लड वॉच, ये फ्लड वॉच क्या है? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है अबाउट द रियल टाइम फ्लड इंफॉर्मेशन, मतलब पहले से ही लोगों को सूचना देने के लिए ये लॉन्च किया गया फ्लड वॉच, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन, किसके द्वारा? CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, करेक्ट। एंड यहाँ पे 7 दिन तक का आपका फॉरकास्ट प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को। एंड ये जो फ्लड वॉच है, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया गया। फिर यहीं पे याद रखेंगे ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर के यहाँ पे अलर्ट आएंगे। ग्रीन मतलब नॉर्मल, येलो मतलब अबव नॉर्मल, ऑरेंज मतलब यहाँ पे सिवियर, और रेड मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब फ्लड के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस। चलिए नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया मानव संपदा पोर्टल टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे याद रखेंगे लॉन्च किया गया है ये मानव संपदा पोर्टल, ताकि ट्रांसपेरेंसी रह सके ऑफ ऑल द वर्क जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा करा जाता है। यहीं पे याद रखेंगे NIC, जो कि है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये ओवरसी करेगा सिक्योरिटी ऑफ द पर्टिकुलर पोर्टल जो कि है मानव संपदा पोर्टल। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूपी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च पंचायती राज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेशन, जो कि है प्रेसा सॉफ्टवेयर। इसका एम क्या रहेगा? टू मेक ऑनलाइन पेमेंट कंपलसरी फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट स्टेट लेवल अंडर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। पूछा जा रहा है किस स्टेट ने लॉन्च किया है ये प्रेसा को? तो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड यहाँ पर जो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ये यहाँ पे मैनेज करेंगी अमाउंट वर्थ 34,000 करोड़ रुपीस का, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। नेक्स्ट, नेम द स्टेट या यूटी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक पोर्टल टू बूस्ट द अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वो है दिल्ली, करेक्ट। दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरियाज। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दिल्ली के इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है? गोपाल राय, ठीक। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली, या फिर नेम द कंपनी जो रिसेंटली फर्स्ट मेंबर ऑफ एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप बन गई है फ्रॉम इंडिया। तो वो पहली कंपनी कौन सी है इंडिया से जो कि आपकी अभी मेंबर बन गई है ऑफ एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप की? वो रहेगी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। मार्क करके चलेंगे, करेक्ट। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये वो पहली कंपनी बन गई है फ्रॉम इंडिया जो कि पार्ट रहेगी एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप का। ये बेसिकली क्या क्या है? जो आपके फाइनेंस होगा आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या फिर जो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे फ्यूचर में इन द एशिया रीजन, तो उसमें हमारा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो हो सके वो आपका तरीके से हो सके, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के हो सके, करेक्ट। इसीलिए यहाँ पर अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि PFC है, ये मेंबर बन गई है इस एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस ग्रुप की, ठीक है। नेक्स्ट, इन जुलाई द पेगासस यूनिवर्सल एरोस्पेस टीम दैट वाज लेड बाय मोहम्मद रेजा मियाँ, इन्होंने अभी जीत लिया है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम को साउथ 32 अवार्ड को। एंड ये जो साउथ 32 अवार्ड होता है ये होता है फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस, करेक्ट, फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस, करेक्ट। ये है आपका नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम का साउथ 32 अवार्ड अंडर इनोवेशन अवार्ड जो कि स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइज कैटेगरी के अंदर दिया गया, करेक्ट। एंड किन्होंने जीता? पेगासस यूनिवर्सल एरोस्पेस टीम जो कि लेड किसके द्वारा की जाती है? मोहम्मद रेजा मियाँ के द्वारा। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली emerged एज द हाइएस्ट पेड बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द फाइनेंशियल ईयर 23? तो वो रहेंगे HDFC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशिधर जगदीशन, करेक्ट। ये अभी एमर्ज हुए एज द हाइएस्ट पेड बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनकी जो टोटल पे थी 10.55 करोड़ की थी इन फिस्कल ईयर 23, करेक्ट। फिर इनके बाद आ जाते हैं
अमिताभ चौधरी जो एक्सिस बैंक के सीईओ हैं, इनकी जो पे थी वो थी 9.75 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, इन अगस्त डैश इज द इंडियाज ओनली मूवी टू एंटर टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द ऑस्कर स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड्स 2023। तो स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड्स 2023 के लिए जो इंडिया की ओनली मूवी थी वो कौन सी थी? चंपारण मटन। डायरेक्ट किसके द्वारा की गई? रंजन कुमार के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, करेक्ट। ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। एंड इनको अभी ये इन्हीं की मूवी थी जो इन्होंने डायरेक्ट की, चंपारण मटन। ये 49th एडिशन ऑफ द स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड्स के लिए सेलेक्ट की गई। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द वीमेन आइकन अवार्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ यूके। तो किनको सम्मानित किया गया? वो है मायरा ग्रोवर, करेक्ट। मायरा ग्रोवर को भी रिसेंटली अवार्ड किया गया वीमेन आइकन अवार्ड से, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, इन अगस्त यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड, यह भी पुलिस पर्सनल्स को दिया गया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन इन्वेस्टिगेशन। पूछा जा रहा है कितने पुलिस पर्सनल्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के लिए? तो 140 पुलिस पर्सनल्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट अथॉरिटी सिस्टम NAFIS की टीम ऑफ NCRB जो कि है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इनको भी गोल्ड मेडल मिला है अंडर द एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी 1, करेक्ट। इन्होंने अभी एक फिंगरप्रिंट सिस्टम सेटअप किया था कि आप उससे एंट्री करेंगे, उससे ही आप बाहर जाएंगे, तो उसके लिए इनको यहाँ पे गोल्ड मेडल से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द उद्योग रत्न अवार्ड इन द फर्स्ट महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड। ये जो उद्योग रत्न अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? बेसिकली महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो उन्होंने बहुत काम किया है एंड जो वो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए उनको, वो है रतन टाटा जी। इनको फर्स्ट एवर एडिशन या फिर हम बोलें इनॉग्रल एडिशन ऑफ उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि रहेगा रतन टाटा जी, करेक्ट। इनको सम्मानित किया गया और अवार्ड का नाम उद्योग रत्न अवार्ड। फिर यहीं पे अगर कुछ और अवार्ड्स देखें, जैसे उद्योग मित्रा अवार्ड, ये है यंग एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, किनको मिला? आधार पूनावाला। उद्योगनी अवार्ड किनको? उद्योगनी अवार्ड होता है बेस्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर, कौन रहेंगी? गौरी किर्लोस्कर। और फिर आ जाता है उत्कृष्ट मराठी उद्योजक अवार्ड, यह आ जाता है आउटस्टैंडिंग मराठी एंटरप्रेन्योर, और ये कौन रहेंगे? विलास सिंडे। नेक्स्ट, विच सिटीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब रिसेंटली सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग ऑफ कैटेगरी 1 सिटीज। तो वो कौन सी है? इंदौर, मध्य प्रदेश, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे। किस सिटी का IT हब रिसेंटली उन्होंने सिक्योर की पहली रैंक इन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग ऑफ कैटेगरी 1 सिटीज? तो इंदौर मध्य प्रदेश ने टॉप किया। आउट ऑफ 47 सिटीज यहां पर इन्होंने टॉप किया है, इंदौर मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, जो कि अगस्त 2023 में अनाउंस किए गए थे। तो इसमें से सारे ऑप्शन ये ठीक रहेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ ऑप्शन 5 यहाँ पे गलत हो जाता है, जो कि हमारा इनकरेक्ट ही पूछा, तो ऑप्शन 5 ठीक होगा। क्यों? क्योंकि RRR मूवी एक तेलुगु फिल्म है, SS राजमौली जी के द्वारा डायरेक्ट की गई, और इन्होंने 8 अवार्ड्स नहीं जीते, इन्होंने 6 अवार्ड्स जीते हैं ड्यूरिंग 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर्स ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अनाउंस किए गए इन 2023। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी गलत हो जाता है, क्योंकि सी कह रहा है कि दिल्ली हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट UT अवार्ड एंड अहमदाबाद टुक द टॉप स्पॉट फॉर बिल्ट इन्वायरमेंट इन द प्रोजेक्ट अवार्ड कैटेगरी। तो नहीं, दिल्ली ने यहाँ पे अवार्ड नहीं मिला दिल्ली को फॉर द बेस्ट यूनियन टेरिटरी, तो बेस्ट यूनियन टेरिटरी अवार्ड किसको मिला? चंडीगढ़ को, करेक्ट। एंड अहमदाबाद ने टॉप किया इन द टुक द टॉप स्पॉट फॉर बिल्ट इन्वायरमेंट इन द प्रोजेक्ट अवार्ड्स कैटेगरी के लिए, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स फिर बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, हु को ऑथर्ड द बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई अलॉन्ग विद डॉक्टर APJM नरसिम्हा मारियाकर। ये डॉक्टर APJM नरसिम्हा मारियाकर, ये कौन है? ये नीस है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, करेक्ट। इनके साथ किन्होंने को-ऑथर की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई इस बुक को? तो वो रहेंगे डॉक्टर
यज्ञा स्वामी सुंदराराजन, इनके साथ मिलकर इन्होंने को ऑथर की। ये आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो लाइफ है उनके ऊपर ये बुक रहेगी। डॉक्टर यज्ञा स्वामी सुंदराराजन, याद रखेंगे ये इसरो के साइंटिस्ट हैं, राइट। एंड ये जो बुक है ये आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लाइफ के ऊपर रहेगी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ये 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के 2002 से लेके 2007 के बीच। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु को ऑथर द बुक कारगिल एक यात्री की जुबानी। ये हिंदी वर्जन है इस बुक का, करेक्ट। ये रिलीज किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ऑफ इंडिया अजय भट्ट जी के द्वारा जुलाई में। पूछा जा रहा है किन के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, तो ऋषि राज के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है। ये बुक पोर्ट्रे करती है अबाउट 527 सोल्जर्स जिन्होंने अपनी लाइफ को ले डाउन कर दिया था ड्यूरिंग कारगिल वॉर, उनके बारे में यहाँ पर इस बुक में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। तो किन के द्वारा, अभय कुमार के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। साहित्य अकेडमी के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द 68th एनिवर्सरी, जो कि 13 मार्च को थी। नेक्स्ट आ जाते हैं उन गवर्नर का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली ऑथर की 3 नई बुक्स। एक तो है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, दूसरी है व्हेन पैरेलल लाइंस मीट, और तीसरी है एंट प्रिया कविथकल, जो कि है माय डियर पोएम्स, जो कि एक कलेक्शन रहेगी पोएम की। तो ये 3 बुक किन के द्वारा लॉन्च की गई, गवर्नर ऑफ गोवा के, जो कि है PS श्रीधरन पिल्लाई जी। ठीक, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर फ्रेंड्स, अब ऑब्यूटरी के ऊपर आते हैं। सबसे पहला वकॉम पुरुषोत्तम, जो कि फॉर्मर गवर्नर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है ऑफ मिजोरम डैश एंड अंडमान एंड निकोबार। देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर की हम बात करते हैं तब कब, जब हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरीज की, राइट, और गवर्नर की बात करते हैं जब हम बात कर रहे हैं आपके स्टेट्स की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वकॉम पुरुषोत्तम ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं किस स्टेट के, तो ये फॉर्मर गवर्नर थे आपके मिजोरम के एंड त्रिपुरा के, एंड ये अंडमान एंड निकोबार के क्या रह चुके हैं, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर, करेक्ट। तो ऑप्शन क्या सही बनेगा यहाँ पे, ये गवर्नर हैं त्रिपुरा के एंड मिजोरम के, एंड ये फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, जिनका रिसेंटली निधन हो गया 95 की एज में, तिरुवनंतपुरम केरला में इनका निधन हो गया। ये आपके लोकसभा में भी 2 बार आपके इलेक्ट हुए थे, 1984 से 1989 तक और 1989 से 1991 तक। नेक्स्ट है पद्माश्री अवॉर्डी एंड डैश लैंग्वेज पोएट नामदेव ढोंडो जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो ये नामदेव ढोंडो जी किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, मराठी से, करेक्ट। इनका अभी निधन हो गया एट द एज ऑफ 81 इन पुणे महाराष्ट्र। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कब, 1991 में, फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर मराठी पोएट्री इन 2000। नेक्स्ट, ऑस्कर विनिंग अमेरिकन डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड का खिताब जीता एट द 44th अकेडमी अवार्ड्स इन 1972। किस फिल्म के लिए, तो फिल्म का नाम क्या रहेगा बताइए, वो है द फ्रेंच कनेक्शन के लिए। ठीक, नेक्स्ट, पद्मा अवॉर्डी एंड रियॉन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट विकास चंद्रा सिन्हा, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है किस साल में इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कौन से साल में, 2010 में पद्मा भूषण से 2010 में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। इनको बंगा विभूषण से भी सम्मानित किया गया अभी रिसेंटली 2022 में, जो कि वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है पद्माश्री अवार्डी प्रोफेसर MR सत्यनारायण राव, इनका निधन हो गया इन अगस्त। पूछा जा रहा है किस साल में इनको पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो MR सत्यनारायण राव, करेक्ट, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन बेंगलोर कर्नाटका। इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था 2010 में। इनका जन्म 1948 में हुआ था मैसूर कर्नाटका में, एंड इनको 2010 में पद्माश्री से सम्मानित किया गया फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ऑप्शन 4th। नेक्स्ट आ जाता है पद्मा भूषण अवार्डी एंड फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इन्हीं को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, करेक्ट। किस साल में इन्होंने रिसीव किया पद्मा भूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस, तो 1991 में इनको सम्मानित किया गया था पद्मा भूषण अवार्ड से इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस। 1943 में इनका जन्म हुआ था इन बिहार।
इन्हीं को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1991 में इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया, करेक्ट। एंड पब्लिक हेल्थ चैंपियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2016 में बाय WHO का ये अवार्ड रहता है, पब्लिक हेल्थ चैंपियन अवार्ड। नेक्स्ट, पद्मा अवार्डी एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO वल्लम पदगुई श्रीनिवासा राघवन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि किस साल में इनको पद्मा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आप देखो क्वेश्चन में बता दे रहे हैं कि इनका निधन हुआ, लेकिन उनसे रिलेटेड पूछा जा रहा है कि कब इनको कौन सा अवार्ड मिला था, जो कि आपका बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो किस साल में इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो 1990 में इनको सम्मानित किया गया VSR अरुणाचलम जी को, ठीक है, जो कि हैं फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO। चलिए, इनको 1986 में तो पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था फॉर सिविल सर्विस, एंड 1990 में इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, रियोन्ड अमेरिकन एक्टर डैश who won Emmy Awards for Outstanding Guest Actor in 2018 and 2020 for This Is Us ड्रामा सीरीज, इनका निधन हो गया है। तो क्या नाम रहेगा इनका, ये है रॉन सेफस जॉनस, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन एंड मैथमेटिशियन जिन्होंने अभी पद्मा विभूषण अवार्ड जीता 2001 में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनका निधन हो गया। क्या नाम रहेगा इनका, CR राव, ठीक है। इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन एंड मैथमेटिशियन CR राव, इनका निधन हो गया अभी रिसेंटली। इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इनको अभी इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से भी सम्मानित किया गया था इन 2023। ये इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स आपके नोबेल प्राइज के इक्वल होता है। चलिए, पद्मा भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1968 में, पद्मा विभूषण से 2001 में, और इनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1963 में, एंड इंडिया साइंस अवार्ड से 2009 में, ठीक है, CR राव जी। नेक्स्ट, who has recently became the only Indian to win 2 gold medals in the annual World Masters Powerlifting Championship held in Mongolia। ये हैं कौन, डॉक्टर शरावी इनामदार, राइट। ये 40 साल हैं, ये मदर हैं ऑफ 2 फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं, एंड ये ओनली इंडियन बनी जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते एट द वर्ल्ड मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि अभी मंगोलिया में हुई थी। नेक्स्ट, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सरबंदना सोनोवाल, इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया मेडन वॉयज ऑफ द कोस्टा सेरेना। ये कोस्टा सेरेना याद रखेंगे, ये इंडिया का पहला क्रूज लाइनर है, राइट। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट क्रूज लाइनर, और इससे इंडिया की जो क्रूज इंडस्ट्री में हम टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जो ये एक एरा स्टार्ट हो गया ऑफ क्रूजिंग इन इंडिया, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोस्टा सेरेना नाम याद रखना है, करेक्ट। एंड सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये फ्लैग ऑफ किया गया मुंबई महाराष्ट्र से, इसको फ्लैग ऑफ किया गया, इंडिया का पहला क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना। नेक्स्ट, एक चीज़ और याद रखेंगे, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, फिनकेन टिएरी ये कंपनी का नाम रहेगा, करेक्ट। ये शिप बिल्डिंग कंपनी है इटली की, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल विच ईयर। तो 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया गया। फ्री फूड यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की गई थी टू जो गरीब लोग हैं उनको, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, तो उस टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया था 2020 में कोविड-19 के टाइम पे, ताकि फ्री फूड प्रोवाइड किया जा सके, सब्सिडाइज फूड यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली दैट बिकेम द फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू गेट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रूवल फॉर 100% FDI इन द डिफेंस सेक्टर? तो वो रहेगा साब एबी। साब एबी वो कंपनी बन गई है जिसका भी अप्रूवल मिल गया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 100% FDI इन द डिफेंस सेक्टर। और ये कितना इन्वेस्ट करना है, कितना FDI ला रहे हैं, इनका प्रपोजल क्या रहेगा, 500 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे प्रपोजल रहेगा। एंड ये जो फैसिलिटी है ये प्रोड्यूस करेगी कार्ल गुस्ताफ M4, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। ये क्या है कार्ल गुस्ताफ M4? ये रॉकेट लॉन्चर है। ये क्या है, रॉकेट लॉन्चर, कार्ल गुस्ताफ M4। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023? तो
तो इसमें से ABC देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इन्होंने अनाउंस किया 8 विनर्स ऑफ द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 के लिए। देन केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन वन द अवार्ड अंडर द बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड कैटेगरी फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड वीमेन इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। देन आ जाता है फिर आपका सोर एक्सक्लूजन्स, अहमदाबाद गुजरात फ्रॉम इंडिया वन द अवार्ड अंडर द बेस्ट फॉर मीनिंगफुल कनेक्शंस कैटेगरी के अंदर। तो ABC तीनों यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ECC ने एक्सटेंड किया टेन्योर ऑफ ES राजीव, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है फॉर किस बैंक के, फॉर 6 मंथ्स। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के याद रखेंगे, MD एंड CEO हैं ES राजीव, और इनका 6 महीने के लिए यहाँ पे टर्नओवर एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट स्पीयर कॉप्स, ये एविएशन यूनिट है ऑफ इंडियन आर्मी, करेक्ट। इन्होंने टेस्ट किया न्यू जनरेशन ऑफ रॉकेट्स एज वेल एज टरेंट एम्यूनेशन को फ्रॉम इंडिजीनियस अटैक हेलीकॉप्टर, जिसका नाम रहेगा रुद्रा। तो न्यू जनरेशन रॉकेट और टरेंट एम्यूनेशन को टेस्ट किया गया किसके द्वारा, रुद्रा हेलीकॉप्टर की मदद से। किसके द्वारा टेस्ट किया गया, स्पीयर कॉप्स के द्वारा, जो कि एविएशन यूनिट है इंडियन आर्मी की। नेक्स्ट, इन विच स्टेट साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू स्पीशीज ऑफ एफिफाइटिक प्लांट। तो कहाँ पे मिला ये नई स्पीशीज ऑफ एफिफाइटिक प्लांट, अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं नई स्पीशीज ऑफ दिस एफिफाइटिक प्लांट। नेक्स्ट, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है फिर इन विच स्टेट गुंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो गुंडी नेशनल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में आपका लोकेटेड रहेगा गुंडी नेशनल पार्क। नेक्स्ट आ जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व, ये हमने देखा था कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फुल्ली स्टरलाइज देयर एंटायर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन। स्ट्रीट डॉग्स को स्टरलाइज करने के लिए कौन सी कंट्री वो पहली बन गई इन द वर्ल्ड, वो है भूटान, ठीक है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली स्टरलाइज एंड वैक्सीनेट देयर एंटायर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन इन भूटान, करेक्ट। एंड ये स्टरलाइजेशन क्या होती है, इससे क्या होगा, प्रोसीजर होता है, इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे निकाल दिया जाता है ताकि वो आगे रिप्रोड्यूस ना कर पाए। तो सभी स्ट्रीट डॉग्स को भूटान में यहाँ पे स्टरलाइज कर दिया गया है और इसीलिए ये फर्स्ट कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड जिन्होंने एंटायर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को स्टरलाइज कर दिया। यहीं पर हम देखें तो नेशनल डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड रेबीज कंट्रोल प्रोजेक्ट, ये एक 14 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट था, 2009 में लॉन्च किया था और अभी 2023 में ये फिनिश हुआ है। अंडर दिस प्रोजेक्ट 1,50,000 स्ट्रे डॉग्स को यहाँ पे स्टरलाइज किया गया एंड 32,000 पेट डॉग्स को यहाँ पे माइक्रोचिप किया गया एंड इवन स्टरलाइज किया गया, करेक्ट। ये जो प्रोग्राम था इंप्लीमेंट किया गया था बाय अ ग्लोबल एनिमल चैरिटी कॉल्ड ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल। सबसे पहला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन अभी न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ, लोकेशन पूछी जाए तो मानेकशॉ सेंटर, जो कि अभी न्यू दिल्ली में, वहाँ पर हमें ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर देखने को मिला। फिर आ जाता है कौन सा एडिशन था इसका, क्वेश्चन तो यही है। तो 16वां एडिशन अभी हमें देखने को मिला आपके इस अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर का। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट विद DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 27 से 29 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था और लोकेशन हम देख ही चुके हैं, मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। फिर ये जो इनॉग्रेट कराया गया था, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। और यहीं पर एक थीम याद रखेंगे, इसकी क्या थी, इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, राइट। आई रिपीट, इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये आपकी थीम रहेगी इस अर्बन मोबिलिटी एंड इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की, जिसका 16वां एडिशन था मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में, जिसका इवेंट हमें देखने को मिला। चलिए, और इसको इनॉग्रेट हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडिया अभी 30 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हेल्दी लैंड को लॉस्ट कर चुका है ड्यू टू डिग्रेडेशन इन द लास्ट 4 ईयर्स। और इस डाटा की बात करें तो अराउंड 9.45% ऑफ इंडियाज लैंड मास वॉज डिग्रेडेड एज ऑफ 2019। दिस वॉज 4.42% इन 2015 और ऑलमोस्ट 9.45% इंडिया का लैंड मास 2019 तक डिग्रेड हो गया। अब डिग्रेडेशन का रीजन क्या है, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, अनहेल्दी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। फिर डिग्रेडेशन होने का रीजन हो जाता है आपका डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, अर्बनाइजेशन, उससे आपकी जो नीचे की लैंड है उससे बहुत ज़्यादा आपकी अनफर्टाइल हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, करेक्ट। ये डाटा रिलीज किया गया फिर किसके द्वारा,
UNCCD के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा। एंड इन्हीं के द्वारा यहाँ बताया कि ऑलमोस्ट 30.51 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इंडिया की डिग्रेड हो गई बिटवीन 2015 से 2019 के बीच में। फिर यहीं पे इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। यहाँ पे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की बात करते हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम कैसे नेचुरल तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें, हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम अपने फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे इंडिया प्लान कर रहा है टू एक्सटेंड द एरिया रिस्टोर्टेड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन फ्रॉम 21 मिलियन टू 26 मिलियन हेक्टेयर्स बिटवीन 2020 से 2030, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज रिसीव्ड ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी एंड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलेंथ्रॉफी के लिए भी किनको ऑनर किया गया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से? न्यू दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया, ये है नीता अंबानी। नीता अंबानी हम जानते हैं ये स्पाउस है किनकी? मुकेश अंबानी की। नीता अंबानी फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन के फिलेंथ्रोपिक आर्म की। इसी के अलावा याद रखेंगे नीता अंबानी को किसके द्वारा? USISPF, ये क्या है? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इनके द्वारा न्यू दिल्ली में यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड इनके चेयरपर्सन कौन रहेंगे? जॉन चैम्बर्स, इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं जॉन चैम्बर्स, एंड ये है नीता अंबानी। एंड नीता अंबानी जो अपना वर्क कर रही थी टुवर्ड्स वीमेन एम्पावरमेंट, सपोर्टिंग द चिल्ड्रन एजुकेशन, प्रमोटिंग इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट, करेक्ट, एंड डेवलपिंग स्पोर्ट इन इंडिया, इनके लिए यहाँ पर इनको सम्मानित करा गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे नीता अंबानी 2016 में वो पहली वीमेन बनी थी, पहली इंडियन वीमेन जिनको IOC का मेंबर अपॉइंट किया गया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर अपॉइंट किया गया था 2016 में नीता अंबानी को। एंड यही वो रिप्रेजेंटेटिव थी ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था। एंड इन्होंने 141st IOC सेशन को मुंबई महाराष्ट्र में होस्ट किया था, ठीक है। फिर याद रखेंगे नीता अंबानी, इनको अभी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर फिलेंथ्रॉफी एंड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला क्वेश्चन है हु टॉप्ड इन द 10th एडिशन ऑफ द एल्डेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट। ये फिलेंथ्रॉफी लिस्ट बेसिकली क्या होती है? ये लिस्ट उन लोगों की लिस्ट होती है जो कि बहुत डोनेशन करते हैं, करेक्ट, जिनके डोनेशन से हम देखें थाउजेंड्स करोड़ में इनके डोनेशन होते हैं। एंड इनके डोनेशन से हम देखते हैं काफ़ी लोगों को एजुकेशन में, हेल्थ केयर में काफ़ी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अभी ये 10th एडिशन था, करेक्ट। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एल्डेलगिव इन दोनों के द्वारा मिलकर 10th एनुअल ये एडिशन रिलीज किया गया था एल्डेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट का, जिसमें से शिव नादर ने यहाँ पर टॉप किया है। 78 ईयर्स के हैं ये, HCL टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। एंड ये इंडिया के मोस्ट जनरस मैन आए फॉर द 3rd कॉन्सिक्यूटिव ईयर। इन्होंने 2042 करोड़ रुपए की यहाँ पे डोनेशन करी। सेकेंड पोजीशन पे आ जाते हैं फिर अजीम प्रेम जी, करेक्ट। एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी, यहाँ पे याद रखेंगे। तो फिर से अगर बात करें तो शिव नादर की ये सबसे ज़्यादा मोस्ट जनरस पर्सन बने, इन्होंने टॉप किया फॉर 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। सेकंड पोजीशन पे अजीम प्रेम जी आ जाते हैं और 3rd पोजीशन पे मुकेश अंबानी। एंड ये 10th एडिशन है आपका एल्डेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट का, यहाँ पे शिव नादर ने टॉप किया जो कि इंडिया के मोस्ट जनरस पर्सन बने। हु वन बैलन डियोर अवार्ड इन मेंस कैटेगरी? ये बैलन डियोर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है इन द फुटबॉल स्पोर्ट में, करेक्ट। यहाँ पे मेंस एंड वीमेन कैटेगरी की याद रखेंगे। मेंस कैटेगरी में तो जीता है लायनल मेसी ने, और वीमेन कैटेगरी में किन्होंने जीता है? वो है आइताना बॉनमाती, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। एंड लायनल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फिर याद रखेंगे ये 67th एडिशन था आपका बैलन डियोर अवार्ड का, एंड लायनल मेसी ने इसको 8वीं बार जीत लिया है। वेरेज अगर हम बात करें वीमेन बैलन डियोर अवार्ड की, ये 2018 में स्टार्ट किया गया था और ये 5th एडिशन था वीमेंस बैलन डियोर अवार्ड का। वेरेज 67th एडिशन था ओवरऑल बैलन डियोर अवार्ड का, जिसमें से 8 बार, ये 8वीं बार लायनल मेसी ने यहाँ पे जीत लिया है। ये बैलन डियोर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? इज प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच मैगजीन जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, एंड 1956 से ये अवार्ड प्रेजेंट करते आ रहे हैं। पास्ट सीजन में जो प्लेयर अच्छा खेलते हैं और जिनकी बेटर अचीवमेंट होती है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं वेसी एंड बॉनमाती, इनको यहाँ पे बैलन डी अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट है हु वाज अवॉर्डेड विद रोशनी नैयर प्राइज 2023। तो रोशनी नैयर प्राइज से किनको सम्मानित किया गया और क्यों सम्मानित किया गया? देखो, सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को यहाँ पे सम्मानित किया गया विद रोशनी नैयर प्राइज। और किस लिए? फॉर एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन। फॉर एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को यहाँ पे सम्मानित किया गया रोशनी नैयर प्राइज से। करेक्ट, इनको इस प्राइज से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग अ फंक्शन जो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे हुआ एट न्यू दिल्ली। करेक्ट, ये नैयर फाउंडेशन के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ ब्यूरोक्रेट डॉक्टर रोशनी नैयर, जो कि एक IAS थी। इस अवार्ड के दौरान एक साइटेशन एंड एक ट्रॉफी और एक कैश प्राइज 10 लाख रुपए का दिया जाता है। करेक्ट, 2022 में इसका पहला एडिशन हुआ था और ये सेकेंड एडिशन था रोशनी नैयर अवार्ड का, जो कि सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को दिया गया फॉर द एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन। ठीक है, इन्होंने 6000 से भी ज़्यादा ट्राइबल वीमेन का इन छत्तीसगढ़ यहाँ पे मैंने बेनिफिट प्रोवाइड कराया, उनको उनकी अपलिफ्टमेंट करी। करेक्ट, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा नक्सल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ से उनको बचाकर उनको जॉब्स प्रोवाइड कराना, बेटर एक लिविंग प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया रोशनी नैयर प्राइज से। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। ये रिपोर्ट आपकी रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर है इन इंडिया 2022। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया कि एनुअली इंडिया में 2022 में हमने 4 लाख से भी ज्यादा एक्सीडेंट्स ऑब्जर्व करे। फिर इसी रिपोर्ट ने बताया तमिलनाडु वो स्टेट बनी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, और ये 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए तमिलनाडु ने यहाँ पे टॉप किया है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, जो कि है ऑलमोस्ट 64,000, और ये 13.5% आ जाता है ऑफ ऑल द एक्सीडेंट्स जो 2022 में हुए इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स इंडिया 2022, ये रिपोर्ट का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा पब्लिश की गई। एंड यूटीज एंड स्टेट्स में मिला के 4,61,000 से भी ज्यादा हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिले। एंड 2022 में 1,68,000 यहाँ पे लोगों की जाने गई एंड 4,43,000 लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए। मूविंग ऑन, 37वें नेशनल गेम्स किस स्टेट में होंगे? तो अभी याद रखेंगे PM नरेंद्र मोदी विजिट पे थे टू महाराष्ट्र एंड गोवा। यहां पर इन्होंने काफी चीजें लॉन्च की, तो उसमें से एक आ जाता है, इन्होंने अभी लॉन्च किया, इन्होंने इनॉग्रेट किया 37वां नेशनल गेम्स इन एन ऑफिशियल सेरेमनी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मारगुआ इन गोवा 26 अक्टूबर को। करेक्ट, तो हम देख सकते हैं कि इस 37वें नेशनल गेम्स कहां पर होंगे? गोवा में होंगे। यहां पर एक मोटो रहेगा आपके नेशनल गेम्स का, वो क्या है? गेट सेट गोवा। यह आपका मोटो रहेगा नेशनल गेम्स का फॉर द 37th नेशनल गेम्स। फिर इसी के अलावा इन्होंने लॉन्च किया नमो सेहतकारी महासम्मान निधि योजना। इन्होंने डेडिकेट किया लेफ्ट बैंक कैनाल नेटवर्क ऑफ नीलवांडे डैम। एंड इन्होंने मोटो जो रहेगा फॉर 37 नेशनल गेम्स वो क्या था? गेट सेट गोवा, और गोवा में होंगे आपके 37वें नेशनल गेम्स। फिर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आपको याद होगा महाराष्ट्र में फुटबॉल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बाकी फुटबॉल लीग के साथ टाई अप किया जा रहा है। इंटरनेशनल फुटबॉल लीग जैसे बुंडेसलीगा हो गया, ताकि जो महाराष्ट्र में यूथ है उनको एंकरेज किया जा सके ताकि दे कैन टेक पार्ट इन फुटबॉल। फिर महाराष्ट्र की ही बात करें तो गवर्नर कौन है? श्री रमेश बायस जी। देन यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, देन चंदोली नेशनल पार्क रहेगा। एयरपोर्ट्स की यहाँ पे बात करें तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा यहाँ पे, और एक डांस फॉर्म भी याद रखेंगे यहाँ का जो है लवानी। लवानी यहाँ का डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू रिसीव द जिफ्ट IFSC रजिस्ट्रेशन? तो जिफ्ट सिटीज IFSC रजिस्ट्रेशन को पाने वाला वो पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बन गई है? वो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ये जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है इसको इंडिया फर्स्ट लाइफ के नाम से भी जानते हैं, और ये तीन बैंकों से बना है, 3-वे वेंचर है। एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो होल्ड करता है 65% स्टेक, फिर आ जाता है आपका कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो 26% होल्ड करता है, और फिर आ जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि होल्ड करता है 9% इन दिस पर्टिकुलर स्टेक। ठीक है, अगर फिर बात करें इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ही, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? RM विशाखा। नवंबर 2009 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया फर्स्ट लाइफ है, ये वो पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी इंडिया में टू रिसीव द जिफ्ट सिटीज IFSC रजिस्ट्रेशन, एंड IFSC यूनिट ऑफ इंडिया फर्स्ट विल सून कमेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलिंस डिक्शनरी
का जो वर्ड ऑफ द ईयर रहेगा 2023 का, वो क्या रहेगा? वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस लिए? क्योंकि अभी हमने देखा 2023 में सबसे ज़्यादा हमारी कॉन्वर्सेशन में जो यूज़ हुआ वर्ड है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करेक्ट, इसने डोमिनेट किया है सभी कॉन्वर्सेशंस को ऑफ 2023, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं 2020, 2021 और 2022 के वर्ड ऑफ द ईयर, 2020 का क्या था? लॉकडाउन। 2021 का क्या आपका था वर्ड ऑफ द ईयर? वो था NFT, नॉन फंजिबल टोकन। और 2022 का परमा क्राइसिस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 2022। लेकिन 23 का सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। एप्स एंड वेब पोर्टल्स, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, बुक्स एंड ऑथर्स एंड ऑब्यूटरी, ये 4 टॉपिक हमने कवर करे हैं अगस्त मंथ के। एंड जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे आपके अक्टूबर मंथ के और सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स आपके टॉपिक वाइज ला सकें, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.